हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। प्यारे भक्तों, आप सभी के लिए हर बार लाती हूँ कुछ ना कुछ नई कहानी, कोई ना कोई नई की कथा, कोई किस्सा। तो इसी प्रसंग में लेकर आई हूँ आज मैं संत तुकाराम जी के जीवन से जुड़ा एक ऐसा किस्सा जो आपको एक ऐसी शिक्षा देगा जब आप जीवन में चलिए मैं आपको सीधे-सीधे नहीं बताती हूँ। हाँ, ये जो भी सीख है आप हमें बताएँगे कमेंट बॉक्स में कि आपने इस कथा से क्या सीखा। लाई हूँ एक नई सीख। प्रसंग शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताकर जाना कि आपने इस कथा से क्या सीखा। तो करते हैं कथा शुरू। ये कथा है संत तुकाराम जी के जीवन की। संत तुकाराम जी ने हमें वे सभी बातें सिखाई हैं जो एक सुखमय जीवन के लिए ज़रूरी है। संत तुकाराम जी अपने शिष्यों को रोज़ उपदेश दिया करते थे। शिष्यों के साथ ही आसपास के गांवों के लोग भी उनके घर प्रवचन सुनने आते थे। आसपास के क्षेत्रों में उनकी प्रसिद्धि काफ़ी बढ़ी हुई थी। संत तुकाराम का एक पड़ोसी उनसे जलन की भावना रखता था। वह रोज़ प्रवचन सुनने भी आता था। पड़ोसी संत तुकाराम को नीचा दिखाने का मौका खोजता रहता था। एक दिन संत तुकाराम की भैंस उस पड़ोसी के खेत में चली गई और भैंस की वजह से पड़ोसी की बहुत सारी फसल खराब हो गई। इससे पड़ोसी को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में संत तुकाराम के घर गया और उनको गालियां देने लगा। जब तुकाराम ने गालियों का जवाब नहीं दिया तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आया। पड़ोसी ने एक डंडा उठाया और तुकाराम जी की पिटाई कर दी। इतना होने के बाद भी तुकाराम जी चुप रहे। अंत में पड़ोसी थककर अपने घर चला गया। अगले दिन जब तुकाराम प्रवचन दे रहे थे तब वह पड़ोसी नहीं आया। वे तुरंत ही उसके घर गए और भैंस की वजह से हुए नुकसान की माफ़ी मांगने लगे और उन्हें प्रवचन में आमंत्रित करने लगे। तुकाराम की सहनशीलता और ऐसा स्वरूप देखकर वह पड़ोसी उनके पैरों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। तुकाराम ने पड़ोसी को उठाया और गले लगा लिया। पड़ोसी को समझ आ गया कि संत तुकाराम उनके ज्ञान और व्यवहार की वजह से महान है। ऐसे ही किसी को प्रवचन वे नहीं देते हैं क्योंकि एक संत के गुण उनमें है, सहनशीलता और संयम उनमें है। इसीलिए संत तुकाराम जी महान व्यक्तियों की श्रेणी में गिने जाते हैं। प्यारे भक्तों, कथा की सीख यही है आज की कि क्रोध का जवाब क्रोध से देने पर हमारे रिश्ते ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति क्रोधित है तो हमें शांति से काम लेना चाहिए। एक ही समय पर दोनों लोग गुस्सा करेंगे तो वाद विवाद ज़्यादा बढ़ेगा और रिश्ते बिगड़ जाएंगे। इसलिए गुस्से का जवाब कभी भी गुस्से से ना दें। देखिए प्यारे भक्तों, मैं इस कथा से आपने आई होप जो इस कथा का मैसेज है वो आपको मिल गया होगा। छोटी सी चीज़ इसमें मैं एक और अपनी तरफ से आप सभी से विनती करना चाहती हूँ क्योंकि आजकल के परिवेश में लड़ाई झगड़े कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। छोटी छोटी सी बातों पर रिश्तों में उलझने और झगड़े हो जाते हैं। तो देखिए, अगर आपको उस रिश्ते में रहना है, अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता लॉन्ग लाइफ चले तो उस रिश्ते को संभालने के लिए एक समय पर आपको शांत रहना पड़ेगा। ये नहीं कह रही हूँ मैं कि सामने वाले को बढ़ावा दीजिए कि वो बोलता जाए। बोलने दीजिए। जब वो बोल लेगा उसके बाद अपनी बात को रखिए, लेकिन एक सही तरीके में, एक अलग वे में, एक शांतिपूर्ण तरीके से। और यदि आप रिश्ता नहीं बचाना चाहते हो तो फिर चाहे आप गुस्से में कुछ भी जवाब दें, लड़ें झगड़े कुछ भी करें, लेकिन याद रखिए अगर रिश्ता तोड़ना है तो जितना मर्जी लड़ लें। यदि नहीं तोड़ना तो एक समय पर शांति ज़रूर बनाकर रखनी पड़ेगी। आई होप आपको जो इस प्रसंग का मैसेज है वो समझ आ गया होगा और कोशिश करेंगे अपने रिश्तों में सुधार लाने की। मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए प्रसंग के साथ, एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने इस कथा से क्या सीखा। हरे कृष्णा।